हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के इंग्लिश कोर का एग्जाम जो होने वाला है 20 मई का, उसके लिए आज के इस वीडियो में हम आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जिसमें से तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएगा और 20 क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा। तो आपका दोनों काम हो जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए और आप 20 तारीख को जो आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है उसमें आप सभी बेहतरीन रिजल्ट ला सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दी। और जो अभी तक हमारा पिछले 5 सालों का PYQ जो करा चुके हैं वो वाला वायरल पेपर, और हम खुद से जो 5 मॉडल सेट आपको दे चुके हैं, वो ये 10 वीडियो आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम 10 वीडियो का लिंक दे दिए हैं पहली लिस्ट बनाकर, तो आप जाइए और 10 वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम ये 10 वीडियो नहीं देख पाएंगे, 5 और 5 वीडियो, तो उसके लिए हम 17 तारीख और 18 तारीख यानी 17 और 18 मई को मात्र 2 वीडियो लाने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो 17 तारीख को और एक वीडियो 18 तारीख को इंग्लिश कोर का, जिसमें से मात्र 100 मतलब कि एक वीडियो में मात्र 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और दूसरा वीडियो में भी 100 ऑब्जेक्टिव। मात्र आपको 200 ऑब्जेक्टिव को ही देख के जाना है, फिर भी आपका आराम से 35 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए हमारे ओर से जितना मेहनत हो सकता है हम कर रहे हैं, बाकी आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो हम बहुत कम बात करेंगे, है ना। हम लोग सीधा आप लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना। देखिए, आप लोगों को जो हम लोगों के भाई को नहीं पसंद है, जो हमारे भाइयों को नहीं पसंद है, वैसा काम हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों को लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी यदि वीडियो कंप्लीट कर दें तो हम आज का वीडियो में थोड़ा स्पीड चलेंगे। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है क्योंकि समय मानते हैं बहुत कम बचा है। खैर, कम बातें करते हैं। हम लोग के सामने सबसे पहले नजर आएगा पैसेज से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैसेज को आपको आराम से पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है और बहुत ईजी पैसेज है। यहाँ पे ये मोटिवेशंस के बारे में पैसेज दिया गया है और उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसी पैसेज से यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है। पैसेज यहाँ पे नहीं पढ़ते, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के अनुसार से लेवर आखिर इन चारों में से कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है पहला का, वो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूलर मासेस। ये जो है वो एक तरह का लेवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑस्ट ट्रेगडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि ऑथर के अनुसार से सबसे ऑस्ट ट्रेगडी इन चारों में से कौन है। तो इसका जो दूसरा का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका दी पेसिमिज्म ऑफ द रूलर पीपल अबाउट देयर ओन कंडीशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूलर डेवलपमेंट वाज, है ना, कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, है ना, यानी कि जो रूलर डेवलपमेंट है वो एक तरह का पार्ट है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का, वो क्यों है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा का, वो हो जाएगा आपका कि द कंट्री कंप्राइज्ड ऑफ फैमिली विलेज, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का तीसरा का क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, है ना। पिछला वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट तक दिक्कत किया था, फिर भी आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तकरीबन अभी तो 3000 बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं। 2-3 दिनों में हमको लगता है कम से कम 10,000 बच्चे उस वीडियो को देख लेंगे, है ना। तो 5 मिनट आपको स्किप करके देखना है, जो कल वाला वीडियो हम अपलोड किए थे। सो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग के सामने। ये तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का, है ना, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज। कहने का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड है किसका, तो लिविंग इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो यहाँ पे मानव यहाँ पे जीवन अपना जी रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, यानी कि कोई तीसरा देश से वो किस प्रकार से जी रहे हैं। तो इसका 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी कि सबवुमन डिस्प्यूट्स बेस्ट इफोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुतों को नहीं समझ में आता होगा ना, तो ये क्वेश्चन जो है वो पैसेज से है। पैसेज से आपको लाइन मैच करना है और डायरेक्ट टिक कर देना है। ठीक है, चलिए, इसको थोड़ा कम समझना पड़ता है। बाकी अब 5 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो आप सबों का यहाँ पे पैसेज से ही है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज गिवन पैसेज, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पैसेज में जो यूज हुआ है इंग्लिश टेंड, उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वां का, वो हो जाएगा आपका फुल्ली अवेकेंट, है ना। क्या हो जाएगा, फुल्ली अवेकेंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, यानी कि टोटल पैसेज से 6 क्वेश्चन है, उसके बाद ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। कहता है चूज दी वर्ड, ये भी सेम पूछ रहा है। कहता है कि एमलियोरेट का मीनिंग आखिर क्या होगा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका
और सन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, इससे आपको बहुत नहीं डरना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी रहने वाला है, क्योंकि आपको ये सब जितना भी है ना, मात्र आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे, उसी में से 8-10 क्वेश्चन जो आपका ग्रामर से आएगा ना, वही पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया है, जो हमारा 5 मॉडल सेट और पिछला PYQ देख चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन हमको लगता है कम से कम 5 बार में 5 साल पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि नॉट मेकिंग वी अवॉइड, यानी कि नॉट मेकिंग में हम लोग किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंस को। हम कल भी इसके बारे में आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, है ना। तो एब्रीविएशंस को हम लोग फ्रीली कहाँ यूज करते हैं, तो नोटिस में राइटिंग में कहाँ यूज करते हैं, नोटिस राइटिंग में। तो इसका 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कल कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कहता है कि सैमरी डज नॉट एक्सिस्ट डैश ऑफ द लेंथ इन ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 वाला रेशियो जो होता है वो एक्सिस्ट नहीं करता है सैमरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कल बताए थे। कहता है कि दी सैमरी कंटेंट, सैमरी क्या कंटेंट्स रखता है, तो मेन आइडिया को, सैमरी के अंदर क्या पाया जाता है, मतलब क्या वो शामिल रखता है, तो मेन आइडिया को, कहानी का जो मेन आइडिया होता है उसको सैमरी अपने अंदर रखता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा 10वां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा ना पढ़ने में आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वुड यू लाइक अन ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या भराया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो इसका पहला ये सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा अनदर। क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक अन ग्लास ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे एन नहीं भराएगा, यहाँ हो जाएगा अनदर ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो आपको अपने से सेंटेंस पढ़ के समझना है। खैर आपको इतनी हम तैयारी करा देंगे कि आप सेंटेंस एक भी नहीं जानते हैं, तो अब आपको हम जो क्वेश्चन बता देंगे वो हू बहू लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमको ग्रामर आता है या फिर नहीं आता है। सो कहता है कि आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे, यानी अपेयर्ड यहाँ पे लिखा गया है, तो इसमें से अपेयर्ड में यहाँ पे क्या भराएगा, क्या अपेयर्ड सही है ये सेंटेंस में, या फिर अपेयर्ड की जगह अपियर भराएगा, हैज अपेयर्ड भराएगा, या फिर अपेयरिंग भराएगा, या फिर इसमें से कोई करेक्शन नहीं होगा, है ना। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो करेक्शन। यानी ये हमारा ऑलरेडी सेंटेंस क्या है, सही है, यानी आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे। कोई दिक्कत है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से कोई करेक्शन नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज। तो यहाँ पे वेटिंग की जगह क्या भराएगा, तो इसका जो हम डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं ना, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। यहाँ पे भरा जाएगा इज वेटिंग, क्या भरा जाएगा, इज वेटिंग, है ना। यहाँ पे राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, तो इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM, है ना। तो इसका जो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे हैव की जगह क्या भराएगा, हैज बीन रीडिंग, हैज रीडिंग, हैव बीन रीडिंग, या फिर नो करेक्शन। तो 14 का सही आंसर हो जाने वाला है बाबू ऑप्शन का हैज बीन रीडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि वेट वाइल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, यहाँ पे वाइल की जगह क्या भराएगा, तो इसका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टिल। यहाँ पे हो जाएगा वेट, यहाँ पे वाइल नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे वाइल की जगह पे क्या हम लोग भरेंगे, टिल भरेंगे, तब हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसमें आ रहा है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, यहाँ पे क्या भराया जाएगा, तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुड, क्या हो जाएगा, कुड। यानी कि यहाँ पे आई विश सीता वुड नहीं होगा, यहाँ पे कुड होगा, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। देखिए जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, हम आपको बताएं ना कि आपको 100 क्वेश्चन का प्लस 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन 17 तारीख को, 100 क्वेश्चन 18 तारीख को आपको हम देने वाले हैं। बस आपको इतना पढ़ लेना है, कहीं नहीं भी समझ में आएगा ना, तो ये सब 2 क्वेश्चन में से ही 40 क्वेश्चन एकदम हू बहू आपके परीक्षा में आएगा, और आप जो अच्छा से पढ़िएगा वो 40 में 40 ले आइएगा, ठीक है। ये इस भाई का वादा है, क्योंकि हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं कि हम खुद, वैसे तो वीडियो हम बनाना शुरू किए मात्र 2 महीने में, और आपसे भी 2 महीने में इतना ज़्यादा प्यार दे दिए कि क्या बोले आप लोगों को, लेकिन हम पिछले 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफलाइन में, देख रहे हैं कि हर बार जितना हम क्वेश्चन को गाइड करते हैं, तकरीबन 35-36 क्वेश्चन हम मतलब जो हम बताते हैं वही आ जाता है ना। खुद जब हम पढ़ते थे तब पर भी हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आया था, तो जिसका कारण यह है, इसलिए हम आपको इतना ज़्यादा मेहनत करके, और हमको लगता है पूरे यूट्यूब पर जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं शायद ही कोई करता होगा। हम तो नहीं देखें ऐसा यूट्यूब पर कोई, लेकिन यदि होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जितना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो उतना मेहनत शायद ही कोई करता होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्या करें, आप लोग हमारी भाई बहन है, इसलिए आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेते हैं ना। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है तो क्या करें हम, है ना, लेकिन आदत हो गया है, आप लोग अपने बन गए हैं, आप लोग बहुत प्यार भी करते हैं ना। फिर कम बात करेंगे फिर भी। चलिए 60 नंबर का तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोड बता दिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि रीअरेंज द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इस तरह का 2 क्वेश्चन आएगा,
एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, बाकी 2 भी आ सकता है। कुछ नहीं है, सेंटेंस यहाँ पे टूटा हुआ है, इसको जोड़ना है। कहता है कि रीअरेंज करना है इस सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा, तो जो 17 का सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, QPSR, यानी पहले भराएगा Q, यानी पहला नंबर पे Q होगा, फिर हो जाएगा P, फिर दूसरा नंबर पे P, फिर S और फिर R, तीसरा पे S और फिर R, यानी बन जाएगा दी सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। यहाँ पे सेंटेंस है तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि R पहले होगा, फिर Q, फिर P, फिर S, यानी कि पहले हो जाएगा आपका I, फिर Q में आई सपोर्ट, है ना, फिर आई सपोर्ट दी पुअर एवरीडे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल रहेगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। क्या कहता है, कहता है करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, सही करना है, सेम है। कहता है यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह क्या भराएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिक्वेस्टेड, यानी यहाँ होना चाहिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, है ना। तो अब ये सेंटेंस क्या होगा, सही, यानी इसका सही आंसर होगा आपका बाबू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, यहाँ पे शुड के जगह क्या भराया जाएगा 20 नंबर में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा वुड, यहाँ पे भराएगा वुड यू प्लीज लैंड मी अ कार, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गोपाल नीड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, यानी गोपाल को जाने का जरूरत है कहाँ पे, मॉर्निंग वॉक पर, कब, जब वो कहाँ था, मुंबई में था। तो इसका यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नीड की जगह, तो यहाँ पे भरा जाएगा आपकी 20 नंबर में, यहाँ पे यूज टू, है ना, यानी कि गोपाल यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, है ना। तो यहाँ पे नीड नहीं भरा जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट दी खुशवंत सिंह। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का ग्रामर सेक्शन खत्म होके बुक वाला पार्ट, है ना। अब बाकी क्वेश्चन जो भी 22 से 40 तक आने, तकरीबन आप लोगों का जो 23 से 24 क्वेश्चन होने वाला है वो हो जाने वाला बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025 में तकरीबन आपका क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, 25 क्वेश्चन पूछेगा किससे, बुक से, है ना, यानी 2 क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया बुक वाला, ठीक है। कहता है कि व्हाट वाज, ये तो बोल दिया ना, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, यानी कि जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी वो सबसे ज़्यादा आखिर बिलीव जो करती थी, आखिर वो किस चीज़ पर करती थी, उसको मतलब खुशवंत सिंह को अपने ग्रैंड मदर के किस चीज़ पर बिलीव था। तो इसका जो 22 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दैट सी हैड नेवर बीन यंग एंड प्रिटी, है ना, यानी कि उसको इस चीज़ पर बिलीव था कि वो जो है वो कभी भी यंग और प्रिटी रही होगी, यानी कि कहने का मतलब जो खुशवंत सिंह है ना उसको ये विश्वास नहीं होता है कि उसकी ग्रैंड मदर कभी भी जो है वो यंग और प्रिटी होगी, है ना। तो समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी है, तो बुक वाला हमें लगता है कि किसी से नहीं छूटेगा, जो भी दिक्कत होगा बच्चों को वो हो जाएगा वही ऊपर वाला क्वेश्चन, यानी ग्रामर बना में। बुक वाला तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जहां तक हो पा रहा है। कहता है कि व्हाट यूज टू द हैप्पीस्ट हेल्प हावर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर के लिए सबसे जो हैप्पीस्ट हावर था, जो समय था वो कहाँ पे था, कहाँ पे बिताई थी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट वाज द टाइम व्हेन शी फेड द स्पेरो, यानी कि जो वो स्पेरो के साथ, गौरैया के साथ रहते थी तब उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी। कहने का मतलब कि जब ग्रैंड मदर जाती है सिटी तब वहाँ पे डॉग जो है वो किसका स्थान ले लेता है, तो गांव में किसका स्थान था जिसका स्थान अब डॉग ले लेता है, तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पेरो, यानी कि जब ग्रैंड मदर गांव में थी, विलेज में थी, तो वो स्पेरो को पसंद करती थी, स्पेरो के साथ रहती थी। लेकिन जब जैसे वो सिटी जाती है तो स्पेरो का जगह कौन ले लेता है, डॉग। कोई दिक्कत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द वेट ऑफ दी वेव वाल्कर वाज, यानी कि वेव वाल्कर कितना वजन का था, तो 25 का सही आंसर हो जाने वाला आपका 30 टन। ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं आपको, 30 टन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, ध्यान देना। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना, हो सकता है चैप्टर जो हटा दिया गया उससे है, तो हम उसका भी आंसर बता देंगे, लेकिन आपको उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। कहता है कि दी वियोगा वेंट ऑन पीसफुली अप टू, यानी कि वियोगा जो था वो पीसफुली अप कहाँ था, तो इसका जो 26 का सही आंसर हो जाने वाला बाबू, वो जाने वाला आपका केप टाउन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सू, सू का पूरा नाम क्या था, तो इसका सही 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका
सुजान, क्या हो जाएगा सुजान या फिर सुजाने लिखा है लेकिन उसको पढ़ते हैं सुजान। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन दी पोएम दी वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रश्नफाइड, है ना, यानी कि वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है उसमें से कौन हमारा है ना वो पर्सोनिफाइड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर क्वेश्चन का रेन, रेन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा सही। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ, यानी कि पोएट के अकॉर्डिंग यानी पोएट के अनुसार जो रेन है वो किस चीज़ का एक सोर्स है, यानी कि एक स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा लाइफ, लाइफ का एक स्रोत है कौन हमारा रेन। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द एक्सप्रेशन टू लॉ, है ना, इन दी पोएम मीन्स, यानी कि जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है टू लॉ का वो पोएम के अनुसार उसका मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टू बेथ, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जगह सही। बस 10 क्वेश्चन है, 2-4 मिनट और लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 10 मिनट कहाँ से लगेगा। कहता है कि व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, यानी कि जो नेचर में रेन जो होता है वो क्या करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रेन होता है वो क्लीन भी करता है नेचर को और इसको सुंदर भी बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हु रॉट द स्टोरी रंगाज मैरिज, रंगा मैरिज का जो स्टोरी है कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्ती वेंकटेश अय्यर, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु नारेटेड द स्टोरी रंगाज मैरिज, रंगाज मैरिज जो स्टोरी है वो कौन नारेट कर रहा है, कौन कहता है। तो इसका 33 का सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का यहाँ पे श्यामा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज होसाली, होसाली आखिर जो है वो क्या है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शनों का यहाँ पे रंगाज का विलेज, रंगा का जो विलेज है वो क्या है होशाली, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर वाज होसाली विलेज नॉट मेंशन, जो होसाली विलेज था उसका मेंशन कहाँ नहीं किया गया था। तो ज्योग्राफी टेक्स्ट में 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर डिड आरम लिव, आरम जो है वो कहाँ रहता था। तो 36 का सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का एट द ईस्ट ऑफ द टाउन वेलनेट एवेन्यू, है ना, यानी कि वेलनेट एवेन्यू एक टाउन है जिसके किनारे वो रहता था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है हाउ वाज दी हॉर्स अकॉर्डिंग टू आरम, आरम के अनुसार जो हॉर्स था वो कैसा था। तो 37 का सही आंसर हो जाने वाला आपका बहुत ए एंड बी, यानी कि वो आपका लवली भी था और ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस 2-3 क्वेश्चन है। कहता है कि हु कुड बी अ मेंबर ऑफ ग्रोगलियन फैमिली, यानी कि ग्रोगलियन फैमिली का मेंबर जो है वो कौन नहीं बन सकता है, कुडंट मेंबर, है ना, कौन नहीं बन सकता है। तो एक थीप, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा सही, यानी कि आपका ग्रोगलियन फैमिली का मेंबर कौन नहीं बन सकता है, कुडंट बी अ मेंबर कौन नहीं बन सकता। तो एक चोर, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला कहता है हाउ वाज द अंकल कोसरो, कोसरो अंकल जो थे वो कौन थे, है ना, कैसे थे। हाउ वाज अंकल कोसरो, कैसे थे वो अंकल कोसरो। तो 39 का सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑल ऑफ वो, यानी कि वो आपके हॉट टेम्पर्ड भी थे, इरेबल थे और आपका इम्पोर्टेंट भी थे, है ना। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, एड्रेस जो है उसके ऑथर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्ग मिनको, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी सभी तैयार रहिएगा 17 तारीख और 18 तारीख, आज तो 15 हो गया, कल ना बल्कि परसों शो क्वेश्चन बस आपको देखना है, उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही।